Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of syllabus for the subject English. This video will cover the exercise part of linker and connectors, which we have completed in last video, where we have seen all the types. In this video, you have to pay more attention on the formation and the suitability of the connectors, that which type of connector will suit or will connect these sentences. So here the sentence formation is given, where the placing of the commas we have to see which part of a speech will follow, all the rules and regulation that we gone through in the last video, वो सारी चीजें हमको देखनी है. यहाँ पे सबसे पहले टाइप देखते हैं कॉन्ट्रास्ट. यहाँ पे टाइप वाइज है, मगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइप वाइज नहीं मिलेगा कि भाई ये कॉन्ट्रास्ट का है तो आप कॉन्ट्रास्ट का कनेक्टर लगाओ, ये रीजन का लगाओ, ऐसे नहीं. यू हैव to just run your mind and you have to yourself decide which type of connectors and which one you have to select and then fit that. उसके लिए प्रैक्टिस ही काम आएगी. तो ये मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रही हूँ यहाँ पे. complete the sentences with the suitable connector. contrast form में आ रहे हैं ये. Their car broke down dash they managed to get to the garage. आपको खुद सेंस देखना है ना, इसमें सेंस क्या आ रहा है. कार खराब हो गई फिर भी वो गैराज तक ले गए, तो दो अपोजिट सेंस हो गए, तो इसमें अपोजिट कनेक्टर आएगा. एनी ऑफ द अपोजिट कनेक्टर यू कैन फिल. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेवरदलेस. ठीक है, नेवरदलेस. उसके अलावा इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ दैट, कुछ भी आप लिख सकते हो कंट्रास्टिंग में. नेक्स्ट देखो, दिस चाइल्ड इज वेरी इंडिपेंडेंट डैश हर यंग एज. अब ये दो कंट्रास्टिंग हो गए. बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत छोटा है, फिर भी. छोटे बच्चे इंडिपेंडेंट कहाँ होते हैं, उनको तो बोलना पड़ता है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग हो गया. तो यहाँ पे हम कोई भी कॉन्ट्रास्ट आइडिया पढ़ेंगे. दिस चाइल्ड इज वेरी इंडिपेंडेंट डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ हर यंग एज, कुछ भी लिख सकते हैं. अभी देखो यहाँ पे देयर कार ब्रोक डाउन नेवरदलेस, यहाँ पे कॉमा आया है. क्यों कॉमा आया है? बिकॉज द नेक्स्ट क्लॉज इज स्टार्टेड विद प्रोनाउन. जब भी प्रोनाउन या नाउन से स्टार्ट होगा, इसको मतलब क्या हुआ कि नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया है. बट यहाँ पे हम एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को हम कनेक्टिव फॉर्म में दिखा रहे हैं. तो कनेक्टिव फॉर्म में हमने क्या किया, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा दिया है, दैट्स इट. और कनेक्टर हमारा कौन सा है जो कनेक्ट कर रहा है, नेवरदलेस. ठीक है, तो अगर हमारा जो भी सेकेंड क्लॉज या फर्स्ट क्लॉज जो भी स्टार्ट हो रहा है अगर प्रोनाउन या नाउन से, तो वहां पे कॉमा जरूर आएगा. यहाँ पे देखो डिस्पाइट हर, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन आया था, इसीलिए यहाँ पे कॉमा की जरूरत नहीं है, ये फ्लो में चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो, रोजी इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स डैश आई डोंट फाइंड हर वेरी फनी. सो रोजी इज मेकिंग जोक, वो जोक सुनाती है लेकिन मुझे फनी नहीं लगती. इसका क्या मतलब, वो दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हो गए. तो यहाँ पे आप कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग लिख सकते हो, लाइक हियर आई हैव रिटन हाउ एवर. ठीक है, हाउ एवर comma I don't find her very funny because the next clause started with pronoun. Next देखो, dash they knew the risk they decided to go anyway. This is the first clause. यहाँ पे finish हुआ comma, क्योंकि ये pronoun से start हो रहा है. fill in the blank आया है स्टार्टिंग में. कौन सा है भाई, उनको पता था रिस्क है फिर भी वो गए. अपोजिट हो गया, उनको पता था कि जाने में खतरा है फिर भी गए. अपोजिट है, तो स्टार्टिंग में, ज्यादातर स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं ऑल्दो. ठीक है, तो ऑल्दो यूज करेंगे, ए कैपिटल आएगा और उसके बाद हमारा ऑल्दो, और ऑल्दो के बाद हियर इज कमिंग ऑल्दो दे न्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमा ऑल्दो कॉमा दे न्यू द रिस्क दे डिसाइडेड टू गो एनीवे. ठीक है, ऑल्दो आपका कन्वर्सेशन में उसमें रनिंग में भी आ जाता है. ऑल्दो के पास इफ यू आर नॉट प्लेसिंग कॉमा इट इज नॉट ऑफ नो प्रॉब्लम. नाउ रीजन कॉज एंड पर्पस, ये हमारा सेकेंड टाइप है. फर्स्ट टाइप हमारा हो गया, सेकेंड टाइप में रीजन कॉज एंड पर्पस से रिलेटेड है. इसमें कंप्लीट करने हैं हमको सेंटेंसेस बाय चूजिंग द सुटेबल कनेक्टर. डॉक्टर्स बिलीव दैट सम न्यू डिजीजेस हैव अपीयर्ड डैश वी टेक टू मैनी एंटीबायोटिक्स. यानी कि क्या होगा कि उनको लगता है कि कोई नई डिजीज आ गई है, बहुत सारी एंटीबायोटिक लेने के कारण. अब यहाँ पे क्या आ गया, के कारण. अगर आप हिंदी में भी लगाते हो तो बिकॉज ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज वी टेक या सिंस वी टेक, एनी ऑफ द रीजन यू कैन राइट. ठीक है, अब बिकॉज अगर आप ऑफ लगाओगे वहां पे तो ऑफ के बाद नाउन फ्रेज आएगा. अब यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है डायरेक्टली वी, तो यहाँ पे हम सिर्फ बिकॉज लगाएंगे एंड दैट विल गो इन फ्लो. सी, डॉक्टर्स बिलीव दैट सम न्यू डिजीज हैव अपीयर्ड बिकॉज वी टेक टू मैनी एंटीबायोटिक्स. ठीक है, ये फ्लो में आ गया है, तो नो नीड ऑफ कॉमा. नेक्स्ट इज मैनी रोड्स नीड रिपेयर डैश द यूजुअली
हैवी रेनफॉल। क्यों चाहिए भाई रिपेयर, क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत सारी रेनफॉल हो जाती है। तो रीजन हो गया ना ये, रीजन एंड कॉज। रिपेयर चाहिए, क्या है ये रीजन क्या है इसका कि बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द अनयूजुअली हैवी रेनफॉल। देखो अनयूजुअली हैवी रेनफॉल नाउन फ्रेज आ रहा है, तो यहाँ पे हम बिकॉज के आगे ऑफ लगा सकते हैं। तो मैनी रोड नीड्स रिपेयर बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे आप, ड्यू टू द अनयूजुअली हैवी रेनफॉल। ठीक है, अगर यहाँ पे द नहीं होता, अगर कोई प्रोनाउन या नाउन से स्टार्ट होता तो यहाँ पे हम टू या ऑफ का यूज नहीं करते, फिर उसके अकॉर्डिंग लगाते। ठीक है, यहाँ पे ड्यू टू वी टेक मैनी एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे ड्यू टू नहीं लगेगा, यहाँ पे बिकॉज इज स्वीटेबल, तो हमने वो लगा दिया है। नेक्स्ट देखो, आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट डैश इम्प्रूव माई वोकैबुलरी। क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? कि मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए। तो पर्पज है ना मेरा, है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा पर्पज क्या है कि मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए। तो पर्पस के लिए आप बीच में यहाँ पे आ रहा है आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट इन ऑर्डर टू, ये फ्लो में आ गया हमारा इन ऑर्डर टू। देखो आपके कनेक्टर्स और लिंकर्स एक तरह के एक टाइप में बहुत सारे होते हैं, तो यू कैन यूज एनी ऑफ द टाइप। मैं बोल रही हूँ कि आप कोई भी लगा सकते हो, बट if you are using with the flow of the sentence then you not need to make any changes। अगर आप कुछ और लगाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें नाउन को कभी अजेरन बनाना पड़ता है, कभी उसको वर्ब फॉर्म में बनाना पड़ता है, तो वट एवर इज सुइटेबल आप उस टाइम पे वो ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखो अभी, डैश यू आर नॉट बिजी, वाई डोंट यू कम टू द मीटिंग। ये क्या है भाई? एक सजेशन दे रहा है, एक भाई पर्पस दे रहा है कि भाई अभी तुम बिजी नहीं हो तो मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हो, रीजन बताओ ना। यू आर नॉट बिजी एंड देन यहाँ पे कॉमा, बिकॉज नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टार्टेड इन द क्वेश्चन फॉर्म, व्हाई डोंट यू कम टू द मीटिंग। सामने फ्लो में तो ला दिया है, लेकिन ये फ्लो में कनेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हमने कॉमा दे दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू आर नॉट बिजी, क्योंकि तुम बहुत बिजी नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे आप बिकॉज भी लगा सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट बिजी, ड्यू टू यू आर नॉट बिजी। देखो ये स्विटेबल नहीं है, तो यहाँ पे लगाओगे आप ड्यू टू योर बिजी शेड्यूल। तो यहाँ पे यू आपका प्रोनाउन आपका किस में चेंज हो गया, पजेसिव प्रोनाउन में चेंज हो गया। तो ये चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन भी तो देखना पड़ेगा ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड द एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंस सब देखना होता है। तो यहाँ पे सिंस इज स्विटेबल, सिंस यू आर नॉट बिजी, व्हाई डोंट यू कम टू द मीटिंग। आई होप इट इज क्लियर, समझ आया ये आपको। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, एडिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसके देखते हैं हम थर्ड टाइप के। डैश बीइंग अ लॉयर, जॉन ग्रैशम इज ऑल्सो एन ऑथर। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन ग्रैशम है, वो एक ऑथर है, उसके अलावा एक लॉयर भी है। तो दो चीज हो गई ना, ये एडिशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई ना। यहाँ पे कॉज पर्पस कॉन्ट्रास्ट कुछ नहीं आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन एडिशन टू। ठीक है, इन एडिशन, यही होते हैं ना हमारे एडिशन वाले टीचर जो हमने पढ़े थे। तो इन एडिशन टू बीइंग, नो इन एडिशन, ओनली इन एडिशन विल कम। यहाँ पे बीइंग आ रहा है, तो इन एडिशन ऑफ बीइंग अ लॉयर। ठीक है, इन एडिशन ऑफ बीइंग अ लॉयर। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज नॉट टू। ठीक है, यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन एडिशन ऑफ बीइंग अ लॉयर, कॉमा। यहाँ पे कॉमा क्यों आया, क्योंकि नाउन से शुरू हो रहा है। जॉन ग्रैशन इज ऑल्सो एन ऑथर। नेक्स्ट देखो, स्पेन एक्सपोर्ट्स ऑलिव ऑयल डैश कार्स, यानी स्पेन क्या एक्सपोर्ट करता है, ऑलिव ऑयल और कार्स। दो चीजें हो गई ना, तो इनको ऐड करो। तो यहाँ पे आप ऐड कैसे करोगे कि वो उसके साथ साथ, एज वेल एज, यानी कि ऑलिव ऑयल के साथ कार को भी एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखो, स्मोकिंग इज बैड फॉर यू डैश, इट स्टेन्स योर टीथ। अभी स्मोकिंग इज बैड फॉर यू, कॉमा क्यों आया है, यहाँ पे प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, इट स्टेन्स योर टीथ। और मतलब ये तुम्हारे लिए स्मोकिंग बैड तो है, और इसके अलावा ये तुम्हारे दांतों पे स्टेन्स भी छोड़ेगी। तो ये क्या हुआ, ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई। तो अपार्ट फ्रॉम इट स्टेन्स योर टीथ। ठीक है, तो ये सुइटेबल हो गया, स्मोकिंग इज बैड फॉर यू, अपार्ट फ्रॉम इट स्टेन्स योर टीथ। ठीक है, ये हमारे हो गए एडिशन वाले। आगे देखते हैं, हमारे हैं ये रिजल्ट। नंबर 4 टाइप है हमारा रिजल्ट। ही वॉज यूजिंग इलीगल ड्रग्स डैश, ही वॉज डिस्क्वालिफाइड। तो ये क्या हुआ, वो इलीगल ड्रग यूज कर रहा था, इसीलिए डिस्क्वालीफाई हो गया, मे बी इन स्पोर्ट। तो ये क्या हुआ, ये रिजल्ट हुआ ना, उसको रिजल्ट मिला, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या आया, एज अ result he was disqualified. Next is
2 pupils damaged school property and dash they were expelled. Pupils are called students. क्या होता है ये? students होता है इसका मतलब, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो 2 जो स्टूडेंट्स थे वो स्कूल की प्रॉपर्टी को रूइन कर रहे थे, तो क्या होगा भाई? एक्सपेल्ड कर दिए जाओगे ना आप, तो ये रिजल्ट हुआ उनका। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? बीच में आ सकता है therefore, ठीक है, therefore as a result of, consequently, तीनों में से कोई भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, डैश इज लो मार्क्स, ही wasn't able to get the internship। अभी ये क्या है? उसके लो मार्क्स थे इसीलिए इंटर्नशिप में नहीं आया, तो ये रीजन हो गया ना, ये रिजल्ट एंड रीजन, कि ये रहा रिजल्ट और ये रहा रीजन। तो स्टार्टिंग में आप लगा सकते हो फॉर द रीजन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा फॉर द रीजन ऑफ, फॉर द reason of his low marks he wasn't able to get the internship, these were of the result. I hope it is understood. अब नेक्स्ट देखते हैं रीराइट द सेंटेंसेस। थोड़े से सेंटेंसेस दिए हैं, उनको हमको दोबारा से लिखना है। अब इसमें क्या है? आई कैंसल्ड माई ट्रिप बिकॉज इट वॉज इल। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्म नहीं है, ऑलरेडी ये ट्रांसफॉर्म्ड है, लेकिन हमको इनको जो वर्ड्स दिए गए हैं, जो कनेक्टर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना है। तो आई कैंसल्ड माई ट्रिप बिकॉज आई वॉज इल। अब आपको सेंटेंस के फॉर्मेशन में चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द सुइटेबिलिटी ऑफ द गिवन कनेक्टर। तो यहाँ पे ड्यू टू है, तो ड्यू टू इलनेस, यहाँ पे क्या आ गया आपका? ड्यू टू इलनेस, या ड्यू टू इलनेस आई कैंसल्ड माई ट्रिप, कॉमा लगा दिया। आई यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, तो आई कैंसल्ड माई ट्रिप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? क्या आया हमारा? इसके टू के बाद देखो ये नाउन आ रहा है हमारा, ड्यू टू इलनेस, एंड देन सेंटेंस कन्वर्टेड। ऑल्दो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव ही बॉट द जैकेट। अब डिस्पाइट, इवन दो द हाई रेट, वी कैन राइट। अब यहाँ पे डिस्पाइट है, तो डिस्पाइट के आगे हमको लिखना पड़ेगा डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ वेरी हाई, वेरी एक्सपेंसिव है ना, तो डिस्पाइट ऑफ वेरी हाई रेट, हाई प्राइस, हाई रेट, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। हमको सेंटेंस को क्या करना है? उसका मीनिंग चेंज किए बिना हमको कनेक्टर के साथ उसको बिठाना है एक्यूरेसी। डिस्पाइट ऑफ वेरी हाई रेट, कॉमा, ही बॉट जैकेट, ही बॉट द जैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट ऑफ होता तो हम वो लगा देते। अब यहाँ पे डिस्पाइट था तो उसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया डिस्पाइट ऑफ वेरी हाई रेट। यहाँ पे नाउन फ्रेज आ रहा है, डिस्पाइट के बाद नाउन फ्रेज, ड्यू टू के बाद नाउन आ रहा है। देयर इज शॉपिंग सेंटर एंड मैनी स्मॉल शॉप्स एज वेल। इन एडिशन, इन एडिशन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आता है, मतलब पूरा सेंटेंस आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन एडिशन, इन एडिशन ऑफ, इन एडिशन ऑफ अ शॉपिंग सेंटर, yes, in addition of a shopping center, in addition of a shopping center, comma, there was, no, there is, no, there are many small shops। तो यहाँ पे जब आप इस तरह से रीराइटिंग में सेंटेंस में आपके आ सकते हैं एमसीक्यूज में, एरर करेक्शन में, तो आपको देखना पड़ेगा अब यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हमको करनी पड़ी। इन एडिशन ऑफ अ शॉपिंग सेंटर देयर आर मैनी स्मॉल शॉप्स। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों का मतलब आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन भी होना चाहिए। अब आपको इसको ऐसे भी बना सकते हो, इन एडिशन देयर इज अ शॉपिंग सेंटर एंड मैनी स्मॉल शॉप्स, ऐसे भी बना सकते हो सेंटेंस, ठीक है। आपका सेंटेंस सुनने में लगना चाहिए कि हाँ वो एक्यूरेसी है। अगर आप ऐसे बनाओगे ना सेंटेंस और वर्ब, देयर इज, तो यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर इन एडिशन कॉमा देयर इज अ शॉपिंग सेंटर एंड मैनी स्मॉल शॉप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही ड्रोव थ्रू अ रेड लाइट एंड वाज गिवन अ टिकट एज अ रिजल्ट। ये कॉन्सिक्वेंस का है, एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा? एज अ रिजल्ट ऑफ, ये भी नाउन फ्रेज आएगा एज अ रिजल्ट के बाद नाउन फ्रेज, एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग। अब देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया ना, ये क्या हो गया? एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे? जीरंड। यहाँ पे हमने जीरंड लगाया, फॉलोड बाय अ जीरंड। एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग थ्रू, एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग थ्रू अ रेड लाइट, अ रेड लाइट, ये हमने क्या लिखा है? एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग थ्रू अ रेड लाइट, देन कॉमा आएगा, उसके बाद आएगा he was, प्रोनाउन से शुरू हुआ इसीलिए कॉमा आएगा यहाँ पे, और उसके बाद आएगा he was given a ticket। अब टिकट कोई मूवी के टिकट नहीं मिले हैं उसको, उसको क्या मिला है? उसको चालान मिला है,
ठीक है, रेड लाइट क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा, चालान ही मिलेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग थ्रू अ रेड लाइट कॉमा ही वॉज गिवन अ टिकट। आई होप इट इज़ क्लियर, आपको समझ में आया कि अब आपको वहाँ पे करना तो नहीं है, वहाँ पे जो MCQs होंगे उसमें आपको बस मोस्ट अप्रोप्रिएट यू हैव टू सेलेक्ट, बस उसके लिए भी आना चाहिए, तो प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी जो लास्ट में जो एक्सरसाइज कराई वो मिक्सअप थी, मिक्सअप अभी जैसे ये मिक्सअप है अगैन, बट फॉर द मीन्स हैंडी पर्पज ना, आपको यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टर्स दिए हुए थे तो आपको पता था कि कौन सा टाइप है। अभी रीराइट में अगर ये नहीं होते कनेक्टर्स तो आपको बनाना पड़ता, देन यू हैव टू रन योर माइंड, तो वो आपको उस तरह की भी प्रैक्टिस करनी है। अभी कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें, ये भी इस तरह के भी आ सकते हैं, एरर करेक्शन के बहुत सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम में, वो आपको पता होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी एरर, टेंस से रिलेटेड एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कनेक्टर से रिलेटेड, फ्रेज से रिलेटेड, पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो सकती है। डिस्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट ऑन अ पिकनिक, डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। Although the difficult exams I managed to pass, although, अभी देखो हमने although का एक सेंटेंस यहाँ पे किया था, ये देखो कहाँ पे किया था हमने although का, although के बाद then sentence start होता है, although they knew the risk, तो यहाँ पे क्या आया है, सब्जेक्ट और वर्ब आया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि अगर ये यहाँ पे क्या दिया गया, although the difficult exam, तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे क्या आएगा, although और उसके बाद आएगा the exam, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे although the exams, अब यहाँ पे ये एग्जाम्स है और उसके बाद आएगा वर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, वर डिफिकल्ट, although the exams were difficult, यहाँ पे was लिखा है, अगर एक ऑप्शन में was है तो भी रॉन्ग होगा, यहाँ पे वर आएगा, क्यों, क्योंकि एग्जाम्स है, प्लूरल है, और अगर आपने यहाँ पे डिफिकल्ट इज आर भी आया अगर तो भी रॉन्ग होगा क्योंकि पास्ट टेंस में, तो सारी चीजें ध्यान रखेंगे। although the exams were difficult, comma I managed to pass, this will be the right sentence. The football game was stopped because of it rained, तो यहाँ पे क्या आएगा, because ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज इट रेन, ठीक है। बिकॉज के बाद कंटिन्यूएशन में सेंटेंस आएगा, बिकॉज ऑफ रेनिंग आता तो जीरंड आता, अगर ऑफ के बाद सीधा जीरंड आता, यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है इसीलिए सिर्फ बिकॉज लिखेंगे, तब यहाँ पे इट नहीं आएगा। जैसे कि हमने ये किया था ना सेंटेंस स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में डिस्पाइट वाला किया था, नो इसमें था कॉज में, ये बिकॉज वी टेक, देखो बिकॉज के बाद प्रोनाउन यहाँ पे आया इसीलिए हमने ऑफ नहीं लगाया है। सेम एज इसमें भी हमारा ये है, यहाँ पे हम ऑफ हटा देंगे। ही बॉट अ कंप्यूटर ड्यू टू वर्क मोर क्विकली, सो ही बॉट अ कंप्यूटर ड्यू टू वर्क मोर क्विकली या इन ऑर्डर टू मोर क्विकली, क्यों खरीदा है उसने कंप्यूटर भाई, वर्क जल्दी करने के लिए, तो इन ऑर्डर टू वर्क मोर क्विकली। इन स्पाइट ऑफ ही वॉज रूड वी फॉरगिव हिम, अभी इन स्पाइट ऑफ ही वॉज रूड वी फॉरगिव हिम, इसको दो तरह से हम बना सकते हैं, या तो आप चेंज करो कनेक्टर, या तो आप फिर आगे के फॉर्मेशन में चेंज करो। तो ज़्यादातर क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट के जो स्टार्टिंग के वर्क होते हैं दैट यू आर नॉट परमिटेड टू मेक चेंजेस इन दैट, जो स्टार्टिंग में आ गया आपको रेस्ट ऑफ द फॉर्मेशन में चेंज करना है। जैसे ये हमने किया, ही बॉट अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू लिख सकते हो, या आप सिर्फ टू लिख सकते हो, टू वर्क मोर क्विकली या इन ऑर्डर टू, दोनों ही राइट हैं। इन स्पाइट ऑफ ही वॉज रूड, तो या तो आप लिख सकते हो इन स्पाइट ऑफ और यहाँ पे आएगा हिज रूडनेस, इन स्पाइट ऑफ हिज रूडनेस, एक तो ये इस तरह से बना सकते हो, और एक आप बना सकते हो अगर आपको इसमें चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे इवन दो, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये रीजन बता दिया, इवन दो ही वॉज रूड, इवन दो ही वॉज रूड, अभी हमने क्या किया, हमने आगे के सेंटेंस को रखा है और हमने ये चेंज कर दिया है, तो दोनों ही ठीक है, आप दोनों जो भी आपके ऑप्शन में हो दैट यू कैन चूज। वी फॉरगिव हिम, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। आई वेंट टू जर्मनी फॉर प्रैक्टिस माई जर्मन, फॉर के बाद आईएनजी का यूज होता है, वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होता है, इसीलिए ये यहाँ पे गलत है। या तो आप फॉर प्रैक्टिसिंग लिखो, ठीक है, इसको भी दो तरह से बना सकते हैं, मैं बता देती हूँ। या तो यहाँ पे आएगा फॉर प्रैक्टिसिंग, या तो ये आ जाएगा, या यहाँ पे क्या आएगा, टू प्रैक्टिस, इनमें से कोई एक आपको बनाना है, टू प्रैक्टिस ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई वेंट जर्मनी फॉर प्रैक्टिसिंग माई जर्मन या टू प्रैक्टिस माई जर्मन, ठीक है।
These are the answers. ये answers से आप मैच कर लेना आपकी convenience के लिए. I have written, otherwise I have solved here also. So like this we have collected some of the exercise of linker and connector. बहुत important है, आपको अलग से exercises मिल जाएंगी. Just when you are doing the practice ना, try to do with the mix up exercise. उसी से ही आपकी practice होगी. Already अगर आपको पता होगा ये इस चीज़ है तो you will not run your mind. Okay. So just go through these exercise. Just complete the practice and we will meet with the next video. Okay.